नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ घोड़े के खुर के बारे में। घोड़े के खुर की देखभाल कैसे करें और इसका इलाज क्या है। जानवरों में से एक है जो सबसे अधिक इंसानों से संबंधित है। यह जानवर बड़ी संख्या में लोगों का महान जुनून बन गया है। उसकी सुंदरता और सबसे बढ़कर उसके बचपन को इसके लिए दोषी ठहरा गया है। लेकिन घोड़ों के साथ काम करने का मतलब है कि शरीर रचना विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की दृष्टि और बिना यह सभी आवश्यक देखभाल प्रदान करते हैं। यह है कि इस तरह के आकार के एक जानवर के लिए जो कई मौकों पर इस तरह के आवेगपूर्ण आंदोलनों को और इशारों को करता है, अपने पैरों को सही स्थिति में रखना महत्वपूर्ण है, कुछ जिसमें खुर भी शामिल है। यह काफी हद तक जिम्मेदार है कि घोड़े का अच्छी तरीके से किया जाता है। इसके अलावा वे सतह और जमीन के साथ सीधे संपर्क करते हैं। ऐसे कई रोग और संक्रमण हैं जो आक्रमण करते हैं और सीधे खुरों को प्रभावित करते हैं। इसके लक्षणों को जानना और उनका मुकाबला करना सीखना हमारे घोड़े की भलाई है। यदि आप बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं कि ये रोग क्या है, तो आज हम आपको बताएंगे। एडिडिस आसिन उन बीमारियों में से एक हो सकता है जो घोड़ों के खुरों में सबसे अधिक होती है। यह एक जीवाणु के कारण होते हैं जो आर्द्रता की स्थिति के अनुरूप होने पर बढ़ता और फैलता है। यह जीवाणु खुर को बनाने वाले ऊतकों को नष्ट और विघटित करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि जब यह बहुत ही उन्नत प्रक्रिया में होते हैं तब भी सड़ जाता है। यह पहचानना आसान है क्योंकि यह एक बहुत मजबूत और विशेष गंध पैदा करता है। इसका उन्मूलन अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि बाजार में हम अपने निपटान में ऐसे एक विस्तृत मिश्रण पाते हैं जिनके साथ इसे पूरी तरह से समाप्त करना है। इसकी उपस्थिति को रोकने के लिए यह नियमित रूप से सफाई और जानवरों के शरीर और रिक्त स्थानों पर दोनों में उचित स्वच्छता के साथ पर्याप्त है। एक और बहुत ही सामान्य परिस्थिति यह है कि हमारे घोड़े में बहुत सूखा और फटा हुआ खुर है। तो यह विकृत तब होती है जब हमारा घोड़ा लगातार बहुत कठोर सतहों पर चलता है जैसे कि डामर जब आप भारी काम का बोझ उठाते हैं, या तब भी बहुत सुस्त और वातावरण में जीवन की लंबी अवधि के अधीन होते हैं। कई रोग जनकों के कारण होते हैं जो खुरों पर फैलते हैं। घोड़े का ये रोगजन्य विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं और अंतर्गत गंभीर लपट चोट पर यहाँ तक कि खुर के घाव के कारण बन सकते हैं। मौखिक रूप से प्रशंसी एंटीबायोटिक व्यवहारिक रूप से प्रभावित होते हैं, इसलिए उन पदार्थों को लागू करना आवश्यक होता है। यह शायद दुर्लभ परिस्थिति में एक है जिसे घोड़े के खुर पर देखा जा सकता है। यह अज्ञात मूल के एक मामले के कारण होता है क्योंकि खुर के आधार तक पहुंचने तक इक्वाइन के पैर में प्रवेश करते हैं, जिसका अर्थ है कि यह मामला हो सकता है कि इसे लंबे समय तक रहने से रोकने के लिए पतवार का हिस्सा खुद ही काटना पड़ता है। यह जानवर के लिए गंभीर भविष्य की गतिशीलता समस्याओं में तब्दील हो जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह बीमारी है घोड़े की टांग की नाविक हड्डी पर कार्य करते हैं, जिससे ऊतक में सूजन आ जाती है। वह हड्डी को घेर लेता है। इसके कारण कई है खराब तरीके से लगाई गई घोड़े की नाल, खराब तरीके से बनाई गई खुर, जानवर पर अतिरिक्त वजन। जब घोड़े को यह बीमारी होती है तो इसे आसानी से जाना जा सकता है क्योंकि यह खुर के पीछे के क्षेत्र में पद्मसी को आगे बढ़ने या विस्तृत करने से बचाता है। सिंड्रोम का मुकाबला करने के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह एक बीमारी है कि अगर यह उत्पन्न होती है तो जीवन के लिए व्यक्ति का साथ होगा। यह सच है कि कुछ तकनीकों है जो समस्याओं का कारण बनती है जो बहुत गंभीर नहीं होती। घोड़े के खुर के अंदर पेडल की हड्डी को जोड़ने वाली लामिना कमजोर हो जाती है। यह उस सटील क्षण पर है जब हड्डी और खुर का मिलन टूट जाता है जिससे उनमें से पहला घूमता है। तार्किक रूप से यह तस्त हमारे घोड़े के लिए एक बहुत ही काले परिदृश्य प्रस्ताव है जो मजबूत और तीव्र विशिष्ट और लंबे समय तक लंगड़ापन आदि से पीड़ित होगा। इसकी उपस्थिति से बचने के लिए हमें अनुपालन करने के लिए कुछ दिशा निर्देशक के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जैसे घोड़े को कठोर सत्रों पर अत्यधिक चलने से रोकना, यह एक अच्छा आहार प्रदान करना जिसमें अनाज और शर्करा का दुरुपयोग नहीं किया जाता है या खुरों को ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता है,
एक बार जब हम जानते हैं कि घोड़ों को लेमिनिटी पीड़ित है तो यह जानना आवश्यक है कि कैसे कार्य करना है। सबसे पहले हमें उसे चलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, बहुत कम श्रम करना पड़ता है। इस सभी जानकारी के साथ हम आशा करते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे और निश्चित रूप से टिप्पणी करें कि जब भी हमारे घोड़े को किसी प्रकार की बीमारी है, पशु चिकित्सक या योग्य व्यक्ति के पास जाना अनिवार्य है। घोड़े की खुरों की देखभाल कैसे करें? घोड़े के खुरों को नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है? उन्हें क्लिनिक से साफ करें, सभी शेष गंदगी को हटाने के अलावा मेढक की सफाई पर विशेष जोर देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह उस क्षेत्र में है जहां बैक्टीरिया जमा होते हैं। हमें इसकी जांच करनी चाहिए, कोई कटौती नहीं, कोई दरार नहीं, कोई बुरी गंध नहीं। यदि वहां है तो हम विशिष्ट उत्पादकों के साथ संक्रमण का इलाज करेंगे। अंत में हम घोड़ों की नाल पर एक नज़र डालेंगे, जिसे अच्छी तरह से तय किया जाना चाहिए। तो मित्रों, हमारी रोचक वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો।